हरे कृष्णा। जब शत्रु को पीठ दिखाकर लगाई थी दौड़, जानते हैं आज की कथा में क्यों कृष्ण कहलाए रणछोड़। यह घटना तब की है जब महाबली मगध राज जरासंध ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ काल्यवन नाम के राजा को भी मना लिया था। दरअसल काल्यवन को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि ना ही चंद्रवंशी और ना ही सूर्यवंशी, ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा पाएगा। भगवान शंकर से मिले वरदान के बाद काल्यवन ने खुद को अमर समझ लिया था। जरासंध के कहने पर काल्यवन ने बिना किसी शत्रुता के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि काल्यवन को मारा नहीं जा सकता, उनका सुदर्शन काल्यवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वो रणभूमि से भागकर एक गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम को भागते देख जरासंध उन पर हंसने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का ज्ञान न था। श्री कृष्ण इस युद्ध से भागकर उसी गुफा में छिपे थे जहां राक्षसों से युद्ध करके राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोए हुए थे। राजा मुचकुंद दानवों को हराने के बाद बहुत थक गए थे, जिसके बदले इंद्र ने उन्हें विश्राम का आग्रह कर एक वरदान भी दिया। इंद्र ने कहा कि जब भी इंसान तुम्हें नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण यह बात भली भांति जानते थे। भगवान कृष्ण काल्यवन को अपने पीछे भगाते भगाते उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। गुफा में भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। काल्यवन को लगा कि श्री कृष्ण उससे डरकर अंधेरी गुफा में सो गए। काल्यवन ने जैसे ही त्रेता युग से सोए हुए राजा मुचकुंद को लात मारकर उठाया, राजा मुचकुंद की नींद टूटते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण ने मैदान छोड़कर भागने के विकल्प को क्यों चुना। स्वयं विधि के विधान रचने वाले श्री कृष्ण ने ऐसी रचना क्यों रची? इसके पीछे भी उनकी एक कूटनीतिक चाल थी। दरअसल भगवान कृष्ण यह जानते थे कि काल्यवन को जो वरदान प्राप्त था, उस वरदान की वजह से काल्यवन की मृत्यु कृष्ण के हाथों नहीं हो सकती थी। इसलिए वो भागे और भागकर गुफा तक पहुंच गए जहां काल्यवन भस्म हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि काल्यवन को वरदान देते वक्त महादेव और नारायण दोनों यह जानते थे कि उससे आने वाले समय में श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाएंगे, परंतु उन्होंने फिर भी इस रचना को नहीं बदला, क्योंकि विधि के विधान को बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं है, स्वयं नारायण के लिए भी नहीं। वरदान प्राप्त करना काल्यवन का अधिकार था, वरदान देना महादेव का धर्म था और वरदान का सम्मान करना नारायण का कर्म था। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।